एवरग्रीन मेलोडीज विद वासी अहमद के सुनने वालों को वासी अहमद का सलाम। सलाम के माने हैं कि पीस बी विथ यू। ये हमारा एवरग्रीन मेलोडीज विद वासी अहमद का एपिसोड नंबर 7 है। तो बात यह है कि ये 7th प्रोग्राम है हमारा, और 7 का जो हिस्सा है, 7 का जो नंबर है, वो बहुत ही अहम है और बहुत ही मकबूल आम है। यानी 7 समंदर, 7 आसमान, 7 ज़मीन और 7 रंग, और दिन के साथ नहीं, दिन के 7 हफ्ते नहीं, हफ्ते के 7 दिन, और मौसीकी के साथ सुर। तो ये सब तो हर एक की ज़िंदगी में अहम है और इसमें किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है, चाहे वो कहीं के रहने वाले हों, किसी मज़हब के फॉलो करने वाले हों, किसी ज़बान के बोलने वाले हों, सब इसको 7 के हिस्से को के ऊपर एग्री हैं। और मेरे साथ ये है कि ये जो 7 का हिस्सा है, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा अहम है, इसलिए कि मैं वैसे तो सब गुलकार, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबको पसंद करता हूँ और मैं उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन 7 ऐसे सिंगर हैं जो 50s 60s 40 50s 60s यानी 1940 से 1960 1970 तक ये बहुत एक्टिव रहे। इनके नाम हैं तलत महमूद, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे, हेमंत कुमार। तो ये चूँकि हमारा 7th एपिसोड है, तो मैं इसमें 7 सिंगर्स के जिनके नाम मैंने लिए हैं, इनका एक एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहला गाना है अंधे जहाँ के अंधे रास्ते। आप सबको जलाल आगा मालूम है और फरीदा जलाल भी मालूम है। इनके जो एल्डर थे, जलाल आगा के जो वालिद थे, उनका नाम था आगा। तो फिल्म पतिता के लिए ये गाना शंकर जयकिशन ने बनाया था, धुन इसकी शंकर जयकिशन की म्यूज़िक थी और तलत महमूद साहब ने इसको गाया है। और फिल्म के पर्दे पर आगा थे जो वीरानों में घूम रहे हैं और ये गाना गा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा म्यूज़िक और साउंड का थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है, बर्दाश्त कर लीजिए। अंधे जहान के अंधेरा से जाए तो जाए कहाँ, अंधे जहान के अंधेरा से जाए तो जाए कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ, अंधे जहान के अंधेरा से जाए तो जाए कहाँ। जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं, जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं, इस पार आंसू उस पार आए, दिल मेरा बेजुबान, इस पार आंसू उस पार आए, दिल मेरा बेजुबान, अंधे जहाँ के
कोई पलके बिछाए, हमको न कोई बुलाए, ना कोई पलके बिछाए। जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां, जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। आगाज़ के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका, आगाज़ के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका। ऐ हम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ। ऐ हम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। अब जो अगला गाना हमने ढूंढा है वो है फिल्म फिर वही दिल आया हूँ। नहीं, ये फिल्म बहार फिर भी आएंगी का है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। धड़कन कैसी, धड़कन कैसी, चल अपने धुन में दीवाने। धड़कन कैसी, धड़कन कैसी, चल अपने धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने।
जाए अगर माने, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माने, चमन होता नहीं खाली। ये फिल्म जो बनी थी बहारें फिर भी आएंगी, इसमें गुरुदत्त का प्रोडक्शन था ये, और गुरुदत्त खुद इसमें काम कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि फिल्म के मुकम्मल होने से पहले गुरुदत्त का इंतकाल हो गया, और उनके ब्रदर आत्माराम इसको कंटिन्यू किए, और इन्होंने इस फिल्म में गुरुदत्त के रोल के लिए धर्मेंद्र को चुना, और धर्मेंद्र ने बहुत अच्छी इसमें अदाकारी की थी। इसमें माला सिन्हा और तनुजा दो हीरोइन थी, और इसमें एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं कभी आपको सुनाऊंगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये जब गाना गाते हैं धर्मेंद्र स्क्रीन पर, तो दो बहनें हैं माला सिन्हा और तनुजा, वो दोनों समझते हैं कि ये उनके लिए हो रहा है। अब जो अगला गीत है वो, अच्छा मैं बदल जाए अगर माली, ये जो है ना, इसके शायर कौन है मुझे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन इसकी मौसीकी ओपिनियन ने दी थी। अच्छा अब चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो बहुत सारे लोग इस फिल्म में जो हीरोइन थी उसको नहीं जानते, शायद उन्होंने ये फिल्म देखी भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन शायद ही कोई फिल्मों का परस्तार हो जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर को ना जानता हो। उन्होंने कई फिल्में करिश्मा कपूर की और करीना कपूर की देखी होंगी। ये जो फिल्म थी इसमें ये करिश्मा कपूर और करीना कपूर की जो वालदा थी या हैं अब भी शायद, उन्होंने काम किया था। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम तो बबीता था, और वो जब इस फिल्म में काम किए तो उन्होंने अपने चचा के साथ, चचा ससुर के साथ काम किया। असल में बबीता की शादी हुई थी रणधीर कपूर से, और रणधीर कपूर के चचा थे शशि कपूर जो इस फिल्म में हीरो थे। तो चलिए, ये गीत किसने लिखा मेरे जहन से निकल गया, लेकिन इसकी मौसीकी थी कल्याण जी आनंद जी की, और ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके।
कर दूं, भड़क उठे हैं शोले इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। तो मैं ये बताना भूल गया आपको कि ये जो फिल्म थी इसका नाम था हसीना मान जाएगी, और इसमें शशि कपूर साहब के डबल रोल थे, एक नेक होता है और एक बदमाश होता है। तो ये जो नेक लड़का था उसने गाया था ये गाना। अब हम आते हैं इस तरफ, ये फिल्म सफ़र का गाना है ये, और इस गाने की अहमियत यह है कि इसमें दो हीरो थे, राजेश खन्ना और फिरोज़ खान, और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। इसके गीत शायद इंदिवर ने लिखे हैं, आप इसको चेक कर लें, शायद मैं मुगालते में हूँ, लेकिन इसकी म्यूज़िक थी कल्याण जी आनंद जी की। जितने फिल्में फिरोज़ खान ने प्रोड्यूस किए और डायरेक्ट किए उनमें कल्याण जी आनंद जी की म्यूज़िक थी, जैसे कुर्बानी, धर्मात्मा, अपराध वगैरह वगैरह। तो ये गाना जो है ये बहुत ही मशहूर गाना है। यूँ तो किशोर कुमार साहब मशहूर हैं कॉमेडी सॉन्ग गाने में और खलड़ किस्म के गाने गाने में, फास्ट पेस के, जैसे मेरे सपनों की रानी या वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो गाना है बहुत ही सीरियस है, और जो सीरियस गाने किशोर कुमार साहब गाए हैं उसका एक अलग ही मुकाम है फिल्म इंडस्ट्री में हमारी। ये गाना आप सुनिए, इंशाल्लाह आपको, इंशाल्लाह मीन्स अगर अल्लाह चाहे तो, यानी इफ़ गॉड परमिट्स, पसंद आएगा। तो ये जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। बताता चलूँ कि ये टीबी के या कैंसर के पेशेंट थे, और इनको मालूम था कि ये इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी रह गई है, मगर ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उनका चाहता था कि मैं बहुत अरसे तक जिंदा रहूं, मगर मौत जब आनी है तो आ जाती है। से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी बरसते रहते हैं रूप का रस पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंगों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू
के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, राहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों सी है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है हार बहुत, कोई जातिगर सीने के लिए, सीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर की तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आगे चलने में यह है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, जो हमेशा विलन का ही रोल करते थे। और विलन भी ऐसे वैसे नहीं, हर फिल्म में जो उनकी विलन की अदाकारी होती थी, उसमें अदाकारी, उनके लहजे, उनके चलने का अंदाज, उनके बाल झटकने का अंदाज, उनके सिगरेट पीने का अंदाज, और सिगरेट के शोले क्या कहते हैं उसको, के हल्के बना के, रिंग्स बना के फेंकने का अंदाज अलग होता था। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो मैं बताता चलूं कि ये इनका नाम था प्राण। हालांकि जाती तौर पे ये बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों की मदद करते थे और सबसे हंसकर मिलते थे, और मगर पर्दे पर जब आते थे तो इनसे ज़्यादा जालिम, इनसे ज़्यादा समझे कि बदमिजाज, इनसे ज़्यादा गुस्सैला आदमी शायद ही कोई हो। बहुत अच्छी अदाकारी की इन्होंने, लेकिन एक वक्त आया। अच्छा, इस विलन के रोल में इनको शायद ही कोई गाना मिला होगा, या एक आध गाना कहीं भी मिल गया होगा, लेकिन अक्सर विलन ये होते थे और फिल्म में इनकी कोई इनका गाना नहीं होता था पर्दे पर। लेकिन मनोज कुमार साहब ने एक फिल्म बनाई, उपकार, और उसमें वो चीज़ें भर दी उन्होंने जो हमारे मशरक़ के, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ जो करप्शन होता है, यहाँ जो सोसाइटी में खराबियाँ होती हैं, यहाँ जो गरीबी है और भूख है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यानी मसले हैं, इन सब को उन्होंने उपकार फिल्म में बहुत खूबसूरती से पेश किया था। और इनके साथ आशा पारिक हीरोइन थी। इसमें प्राण साहब को उन्होंने एक विलन का रोल नहीं दिया था, बल्कि एक पॉजिटिव रोल दिया था। ये जंग में जाते हैं और इनका पैर चला जाता है, एम्प्यूट हो जाता है, पैर काट देते हैं, और ये लंगड़े हैं और क्रचेस पे हैं, और ये गाना गाते हैं। ये मन्ना डे साहब का गाना है। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बन कर तुझसे भी मुख मोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये हमारा एवरग्रीन मेलोडीज विद वासिया अहमद का एपिसोड नंबर 7 है। उम्मीद है ये गानों का सिलेक्शन और मेरी गाने की कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो ये आखिरी गाना है हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में। इसकी मौसीकी भी शायद इन्होंने ही दी थी, आप इसको भी वेरीफाई कर लें। डाउट है कि सचिन देव बर्मन की नहीं, हेमंत कुमार साहब की ही म्यूज़िक थी। इसको उन्होंने भी गाया और दूसरा फीमेल वर्जन इसका जो है गीता दत्त साहिबा से गवाया। ये सुनिए आप, ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। ये चांद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा तारे रहेंगे। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे।
छोड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तू ये ना समझना मोहब्बत नहीं, जहाँ भी रहें हम तुम्हारे रहें, ये चाँद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ये चाँद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना, कहाँ मोहब्बत के मारे रहे, ये चाँद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ये चाँद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ये चाँद होगा। हेमंत कुमार साहब के बारे में एक ख़ास बात आप लोगों ने महसूस की होगी कि ये जब गाते थे ऐसा महसूस होता सुनने वालों को कि ये मुस्कुराते हुए गा रहे हैं। तो चलिए, ये प्रोग्राम के अख्ताम को हम पहुंच गए। हमारा एपिसोड नंबर 7 था, इसलिए इसमें मैंने 7 गाने गाए और 7 अलग अलग सिंगर्स के गाए, जिनकी आवाज़ मुख्तलिफ, उनका अंदाज़ मुख्तलिफ, और कोई खुशी के गाने गाए, कोई गमगीन गाने गाए, किसी गानों में कुछ ज़िंदगी के फ़लसफ़े हैं या लाइफ लेसन्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, तो वासी अहमद को इजाज़त दीजिए। मे पीस बी विथ यू। सलाम।